हर जीवन के घटनाओं में, हर जीवन की परिस्थितियों में, हर वक्त हमें कुछ तो कहने की कोशिश करता है, कुछ तो सिखाने की कोशिश करता है। एक कहानी आत्मचरित्र के रूप में मैंने पढ़ी थी। डॉक्टर हेलवर्ड करके, वो अपने घर पे जब भी अपने बच्चों के साथ रोज एक ही नियम रहता था। उनके घर में जब भी किसी को कोई तकलीफ हुई, कुछ घटना घटी, तो वो लोग एक साथ बैठते थे और उसके ऊपर विचार करते थे कि भगवान ने इस घटना से मुझे क्या बताने की कोशिश की है, इस घटना से मुझे भगवान ने क्या सिखाने की कोशिश की है। एवरी टाइम कुछ आगे चल के उनके घर में कुछ दुर्घटना हुई और उनका जो बेटा था, वो बेटा और वो खुद, ये दो ही लोग बचे। जब भी उस बेटे को जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, जब भी कोई तकलीफ होती थी, वो पिताजी के साथ बैठता था। वो एक ही रूल था उनका कि भगवान ने मुझे आज क्या सिखाने की कोशिश की है, भगवान मुझे क्या कहना चाह रहा है इस घटना से। जैसे जैसे समय बीतते गया, उस बच्चे को हॉस्टल में जाना पड़ा। जब भी हॉस्टल में उसे दुख होता था, निराशा होती थी, जब भी कोई घटना ऐसी घटती थी जो जब वो अपने जीवन में आनंदी हो या दुखी हो या निराश हो, वो अपने पिताजी को फोन करता था और वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते थे कि इस घटना से भगवान ने मुझे क्या सिखाने की कोशिश की है, भगवान मुझसे कुछ कहना चाहता है। ऐसे ही दिन बीतते गए, बेटा बड़ा हो गया और जीवन के एक मोड़ में वो किसी टूर पे निकला था घूमने के लिए और अनफॉर्चुनेटली वो उस जंगल में गुम हो गया। उस जंगल में आए तूफान की वजह से उसके साथ जो टीम थी वो सारे के सारे मारे गए। वो अकेला उस जंगल में फंसा, घूमते घूमते रास्ता भूल गया, पता नहीं कहां था। जंगली जानवरों का डर था, चारों ओर रात के सन्नाटे, घना जंगल, दिन पे ऊपर दिन बीते जा रहे हैं, लेकिन इसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। उसी जंगल में रहने लग गया। उस वक्त भी उसे हमेशा अपने पिताजी की याद आती थी और वो एक ही बात कि इस घटना से भगवान मुझे क्या बता रहे हैं, इस घटना से भगवान मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर वक्त, हर दिन जो भी उस जंगल में उसे चैलेंजेस आते थे, वो सारे चैलेंजेस, कभी निराश हो जाता था। ऐसे करते करते दिन बीत गए। उस कहानी के अनुसार वो करीब करीब 6 साल तक जंगलों में भटकता रहा। एक दिन एक छोटी सी बैग और उसमें डायरी और बेहोश हालत में उसे जंगल के कर्मचारियों ने पाया। उसे उठा के हॉस्पिटल ले गए, वहां उसका इलाज किया। उसकी डायरी से उसके घर का पता निकाला, उसके पिताजी को बुलाया
जब वो हॉस्पिटल में अपने बेड पे था, उसके पिताजी उसे मिलने आए, और जब पिताजी मिलने आए, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने पिताजी के हाथों में हाथ लिया और कहा, डैडी, उस एक ही बात ने मुझे इस संकट से बाहर निकाला है। हर दिन मुझे आपकी याद आती थी। हर दिन मैंने एक ही सवाल और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश की कि परमात्मा, भगवान मुझे इस घटना से क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। और डैडी, यही मेरी ऊर्जा थी जो मैं 6 साल इस जंगल में गुजारे। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी जो मैंने पढ़ी। ये स्टोरी पढ़ने के बाद ऐसे लगा कि बात सही है। हम जीवन में घटना देखते हैं, दुख देखते हैं और कहते हैं कितनी निराशा है, क्या दुख है, क्या संकट है। लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि क्या इन घटनाओं से भगवान मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? भगवान मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे एक बात याद आती है, हार्ट अटैक आते हैं ना, वो भी 3 बार आते हैं ऐसा कहते हैं, और तीसरे हार्ट अटैक में आदमी चला जाता है। पहले हार्ट अटैक में मुझे भगवान कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? जीवन की हर घटनाओं में देखिए आप, अगर वो दुख है तो दुख भी, सुख है तो सुख भी, आनंद है तो आनंद भी, हर घटना में परमात्मा मुझे कुछ बता रहा है, कुछ संकेत दे रहा है, कुछ सूचनाएं दे रहा है। क्या मैं इन सूचनाओं को देखता हूं? अगर मैं इस तरह से हर घटना की तरफ देखूं कि जो भी मेरे साथ घटना घट रही है, बस एक ही सवाल कि परमात्मा कुछ तो बताना चाह रहा है, और वो जो बताना चाह रहा है उस घटना के माध्यम से अगर मैं सुनने की कोशिश करूं तो मेरे जीवन में उसी घटना से रूपांतरण हो सकता है। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। हर घटना मेरे रूपांतरण के लिए है, यह महसूस होगा। हर घटना से मैं रूपांतरित हो सकता हूं अगर मैं अपने आप को सिंपल सा सवाल पूछता रहूं कि भगवान मुझे कुछ तो बता रहे हैं। वो डायरेक्ट तो नहीं आके बता सकते ना, वो सामने खड़े होके तो नहीं बता सकते ना, इसीलिए वो घटनाओं के माध्यम से बताते हैं। और शायद सामने आके बता दे तो शायद हम ना माने, लेकिन घटनाओं के माध्यम से कुछ बातें हमें बताते हैं, कुछ दिशाओं की तरह हमें इंगित करते हैं। इन बातों को अगर समझना सीख ले तो हमारे जीवन का रूपांतरण हो सकता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जीवन बदल सकता है। परमात्मा, भगवान, इस असीम शक्ति हमें हर वक्त कुछ ना कुछ बता रही है, हर वक्त हमारे साथ संवाद साधने की कोशिश कर रही है। बस हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को उनके साथ ट्यून करने की जरूरत है। बस उस हर संकेत को पकड़ने के लिए अपने आप को सक्षम बनाओ। परमात्मा आपसे संवाद साधने की कोशिश कर रहा है हर घटना से। बस उस संकेत को शांति से सुनने की कोशिश करो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्रीगुरवे नमः।